नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां संस्था ने 5वें भारत माता उत्सव को विचार गोष्ठी के रूप में मनाया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां ईडी की कार्यवाही के विरोध में झामुमो ने निकाला मशाल जुलूस, और बताएंगे कैसे। शाजापुर में एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद खेड़ा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राठी मोटर्स के संचालक गोपाल राठी ने की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं के बिसौली से है, जहां संस्कार भारती संस्था ने 5वें भारत माता उत्सव को विचार गोष्ठी के रूप में मनाया। इस उत्सव में भारत माता का पूजन करके मां की कृपा प्राप्त करने में सहभागी बने। कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसौली बदायूं हरगोविंद पाठक के द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया। संस्कार भारती के पदाधिकारी एवं दूर दूर से पधारे सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर पार्टी कार्यकर्ता लगातार विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दुमका बंद कर दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री रवि मिश्रा पाकुड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ईडी के खिलाफ दुमका बंद को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब अफवाह है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख खुद अपने काफिले के साथ देवघर रवाना हुए, बोले ऐसा कुछ भी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी के सामने मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश मंत्री भाजपा रवि मिश्रा ने आगे क्या कुछ कहा। नहीं, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हम है, और ये हो सकता है झूठ भी हो जाए, लेकिन शेड्यूल बनता है मंत्री सबका कि कब कहाँ आता है और जाता है। तो आज हम लोग जब दुमका से निकल रहे थे, उसी समय मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी अपने पूरे काफिला के साथ दुमका से देवघर की ओर जा रहे थे। ये सरकारी फाइल में भी इंदराज होगा कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। और हम लोगों ने देखा गाड़ी पूरी तरह चल रही है, यात्री बस थी, ट्रक थे, गाड़ियाँ थी, और हम लोग आपके बीच आए हैं। 3 घंटा का हम लोग मैराथन बैठक किए और फिर वापस जाएंगे, कोई बंदी नहीं है। तो इसको क्या समझा जाएगा, अफवाह समझा जाएगा? हाँ बिल्कुल फेल। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां झामुमो द्वारा जिले के हिरणपुर में लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को बार बार नोटिस भेजे जाने तथा उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते हुए मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस हिरणपुर के सुभाष चौक में निकाला गया। इस दौरान विधायक व कार्यकर्ता हाथ में मशाल लेकर चल रहे थे और भाजपा के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक लिट्टीपाड़ा दिनेश मरांडी ने क्या कुछ बताया। देखिए, आज मशाल जुलूस निकाला गया है पूरे झारखंड में, और हम जितने भी कार्यकर्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और हेमंत सोरेन के जितने भी समर्थक हैं, हम लोग ने यह मशाल जुलूस केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडी जैसा संस्था का जो यूज़ किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे सरकार के विरुद्ध में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक तरीके से ये राजनीति हथकंडा है जो वो अपना करके यहाँ के सरकार को गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आने वाला 2024 में भी हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निवास स्थान पर राहुल गांधी के झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता की विशेष बैठक की गई। इसमें मुख्य रूप से राहुल गांधी का दौरा पाकुड़ होते हुए देवघर जाएंगे और उनके स्वागत के लिए अभी से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया है। 2 फरवरी को राहुल गांधी पाकुड़ होते हुए देवघर जाएंगे। मंत्री ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने प्रिय नेता राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आगे क्या कुछ कहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत 14 जनवरी मणिपुर से शुरू हुआ है, और ये यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 67 दिन में वो तय करेंगे। और मणिपुर के बाद एक प्रदेश करते हुए आ रहे हैं। 2 तारीख पश्चिम बंगाल से राजग्राम होते हुए पाकुड़ जिला में उनका यात्रा आएंगे। और इसीलिए हम यहाँ के तमाम वर्कर्स को आज बुलाए थे
कि राहुल जी का आगमन हो रहा है। भारत जोड़ो नई यात्रा, ये देशवासी के नई दिलाने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया है, उसका समर्थन इस क्षेत्र के लोग, देश के लोग कर रहे हैं। आप लोग भी उसमें आइए और उनकी बात उनको देखें और उनकी बात को सुने। आज नई यात्रा जो हम कहते हैं, आज देखा जाए कि हमारे समाज में आज बेरोजगार नौजवान अपने डिग्री लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं है। आज किसान अपने अनाज पैदा करते हैं, उन्हें जो है अपना अनाज के सही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, आत्महत्या हो रही है। उसी तरह आज एक नहीं अनेक उदाहरण है, चाहे हॉकी प्लेयर का खिलवाड़ से लेकर ओलंपिक महिला की जो हमारे खिलवाड़ थे उन पर किस तरह का शोषण हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो नई एक यात्रा है, और ये यात्रा के तहत जो हमारे यहाँ जो लोगों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, लोग जो हमें जो चाहते हैं उसे नहीं पी पा रहा है। आज एक ऐसा तंत्र है जो उनके साथ नहीं है। जब ऐसा कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब हम लोग अपना यात्रा के माध्यम से लोगों का अपने संदेश पहुंचाने के काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये संदेश आने वाले समय के लोग समझेंगे, और निश्चित तौर पर जो विचारधारा के साथ इस देश की आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी वो हमें मिलते रहेंगे। इसी यात्रा के क्रम में झारखंड आ रहे हैं। 2 तारीख को उनका यात्रा शुरुआत होगी पाकुड़ से। इसीलिए आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग जो है पाकुड़ साहेबगंज और अगल बगल के लोग उस यात्रा में आए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा जो आएंगे सबके लिए, कि आप यहाँ पर पहुँचे और ये सभा को सफल बनाएं। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहम्मद खेड़ा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राठी मोटर्स के संचालक गोपाल राठी ने की। वहीं मुख्य अतिथि जेएनएस कॉलेज के प्रोफेसर सोलंकी, विशेष अतिथि उमेश पांडे, सरपंच प्रतिनिधि बापू सिंह मेवाड़ा, चंद्रशेखर जोशी, देवजी पटेल, अजब सिंह मेवाड़ा, उप सरपंच दीपक मेवाड़ा, जनपद सदस्य धर्मेंद्र चौहान रहे। अतिथियों ने बच्चों को अपने भविष्य का लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कक्षा 11वीं के बच्चों ने 12वीं के बच्चों को स्मृति के रूप में गिफ्ट दिए। कक्षा 12वीं के बच्चों ने स्मृति चिन्ह के रूप में शाला को अयोध्या धाम में विराजित भगवान राम जी के नव बाल प्रतिमा का बड़ा फोटो प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यालय से हाई स्कूल प्राचार्य के पद प्रमोशन होकर गए नरेंद्र पाठक एवं स्थानांतरित होकर गई शिक्षिका सुनीता राठौर का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मनोहर सूर्यवंशी, मुकेश परिहार, जुनैद कादरी, जेपी इदोलिया, ब्रह्मानंद मालवीय, हरिओम पाटीदार, देवीलाल गुजराती, लीना जैन, वैशाली देश पांडे, सीमा मालवीय, दीक्षा वर्मा, उदयवती जोशी, गायत्री जोशी, पूजा दांगी, विष्णु प्रसाद मेवाड़ा, मुकेश राजपूत, भगवत सिंह मेवाड़ा, अर्जुन मेवाड़ा, दीपक विश्वकर्मा, हुकुम सिंह परमार, जसवंत सिंह डोडिया, राजा भैया, गणमान्य नागरिक, पालक एवं सभी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक संतोष कुमार जोशी व छात्रा कुमारी संध्या मेवाड़ा ने किया। एवं आभार जुनैद कादरी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम बहुत बढ़िया था। हमें यहाँ दुख भी हो रहा है कि वो इस स्कूल से जा रहे हैं, लेकिन खुशी भी हो रही है कि वो बहुत आगे जाएं। हमारा यही वो है कि बहुत आगे जाएं और अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएं। सर बहुत ही जो है शानदार और आकर्षक कार्यक्रम रहा। छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी की गई और ग्रामवासियों का और जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा उसमें सहयोग रहा और हमारे पूरे स्टाफ के सभी सदस्यों, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पूरी सहभागिता की गई। अतिथिगण जो आए थे उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। निश्चित ही जो ये कार्यक्रम हुआ इससे बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा और उनका उत्साहवर्धन हुआ है और हम आशा करते हैं कि अभी जो ये वार्षिक परीक्षा का परिणाम है बहुत अच्छे आएंगे और हमारे स्कूल में प्रवेश भी अच्छी संख्या में होगा आगामी समय में। आज 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका विदाई समारोह कार्यक्रम था।
जिसमें जो 11th और 9th से लेकर 11th के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए थे। सभी ने मिलकर बच्चों को 12th के जो बच्चे हैं उनको विदाई दी है और समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री गोपाल जी राठी और विशेष अतिथि के रूप में कॉलेज से सोलंकी जी आए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। साथ में हमारे जो ग्राम के जो मुखिया हैं सरपंच साहब वो आए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।